हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। भिक्षाम देहि मां। भिक्षाम देहि। अरे साईं बाबा आ गए गाँव वालों। अरे कहाँ हो तुम लोग? चंदू, साईं बाबा आ गए। अरे मूर्ख क्यों चिल्ला रहा है? क्या वो कर रहा है? वो आ गए। अरे कौन आ गए? साईं बाबा। हैं? खालसापति जी, जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तब साईं बाबा नहीं रहेंगे। कल का दिन इनके जीवन का अंतिम दिन है। साईनाथ, 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 सुना बैठी आपने? धोंडू ने क्या कहा? वो साईं बाबा द्वारिका माई में नहीं है, वो भाग गया। बाईजा बाई ने आपको धमकी दी थी ना? हाँ, पंचायत बुलाकर वो मुझे शिरडी से बाहर निकलवाने वाली थी। और जिसकी वजह से वो आपको शिरडी से बाहर निकालने वाली थी, उसका वो साईं बेटा खुद अपने आप शिरडी से बाहर चला गया। राम राम राम। लेकिन बृहस्पति जी का बताया हुआ भविष्य कभी झूठ साबित नहीं होता वैद्य जी। जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तब साईं बाबा नहीं रहेगा द्वारिका नाथ जी। देखते जाओ वैद्य जी, देखते जाओ। संपूर्ण सूर्य ग्रहण होने ही वाला है। अब तक तो साईं बाबा का अध्याय समाप्त हो गया होगा। बिल्कुल। माधवपति जी, मेरा साईं बेटा कहाँ है? माधवपति जी, मेरा साईं बेटा कहाँ है? बोलिए ना, मेरा साईं बेटा कहाँ है? मेरा साईं बेटा, मेरा आपकी भविष्यवाणी 16 आने सत्य साबित हो गई आचार्य जी। राम राम राम। संपूर्ण सूर्य ग्रहण होते ही साईं बाबा नहीं रहे। सारी शिरडी उनका शोक मना रही है। महासपति, अब ये द्वारिका माई ऐसे लग रही है जैसे भगवान बिन मंदिर
ये बेजान शरीर किस काम का मालसापति? हमारी आत्मा तो हमें छोड़कर चली गई। लक्ष्मी बेटी, अब हमारी शिरडी सुनी हो गई। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि माँ। भिक्षाम देहि। अरे साईं बाबा आगे गाँव वालों, अरे कहाँ हो तुम लोग? चंदू, साईं बाबा आगे। द्वारिकानाथ जी, वो अरे मूर्ख क्यों चिल्ला रहा है? क्या वो कर रहा वो है? आगे। अरे कौन आ गए? साईं बाबा। साईं बाबा जिंदा हैं। अरे तुम होश में तो हो? मैं तो होश में हूँ, लेकिन अब आचार्य बृहस्पति जी के होश उड़ जाएंगे। पता नहीं क्या क्या उड़ जाएगा। धोती कुर्ता पजामा सब। इनकी भविष्यवाणी झूठी निकली। सूर्य ग्रहण तो हो गया, अब नानावली जैसा राहु केतु इन्हें ग्रास कर जाएगा। अरे मूर्ख चुप कर, नहीं तो ये शनि का सिद्ध हो जाएगा तुम पर, समझे? ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुख का। जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। लक्ष्मी की माँ, साईं बाबा, क्या अब भी तुम्हें शिरडी सूनी लग रही है? श्यामा, तुम्हारी आत्मा आज तुम्हारे शरीर में लौट आई या नहीं? ऐसा नाटक फिर मत करना देवा, हमारी तो जान ही निकल गई थी। हाँ, कभी कभी नाटक करना पड़ता है श्यामा। पाखंडी लोगों के लिए लीलाएं रचानी पड़ती हैं। मालिक हम सबकी माँ है, सबका बाप है, लेकिन अपने आप को बृहस्पति कहलाने वाला मालिक का भी मालिक बनने की कोशिश करता है।
अहंकार में ग्रस्त होकर ये बृहस्पति कहता है कि वो कभी झूठ नहीं बताता। लोगों का भविष्य बताते हुए उन्हें डराता है कि कल उनकी मृत्यु होने वाली है। किसी को कहता है कि बच्चे को जन्म देते ही वो मर जाएगी और सूर्य ग्रहण होते ही मेरी मौत हो जाएगी। क्या ऐसे लोगों पर विश्वास करना चाहिए? क्या जन्म मृत्यु पर किसी इंसान का अधिकार है? सबका मालिक वो तय करता है कि कौन कब और कहां जन्म लेगा और कौन कब कहां मरेगा। बृहस्पति जैसे लोग अपने ज्ञान का आडंबर रचाते हैं और लोगों की सेवा करने की बजाय उन पर अपनी धाक जमाने की कोशिश करते हैं। बृहस्पति मालिक नहीं है। हमें विश्वास सिर्फ मालिक पर करना चाहिए। अपना भविष्य हमें खुद बनाना चाहिए। हमारा भविष्य बृहस्पति नहीं बना सकता। हमारा भविष्य खुद हम हैं। हमारा भविष्य खुद मालिक है। मैं पूछता हूं, भविष्य है क्या? भव का मतलब है संसार। ये दुनिया, विश्व, ब्रह्म, इस संसार का मालिक है ईश। इसलिए भविष्य कौन है? जो संसार का मालिक है। इस भविष्य को वही जानते हैं जो अपने अहंकार का त्याग करके अपने आप को मालिक को समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोग परम योगी होते हैं जो अपनी सारी जिंदगी संसार के हित के लिए बिता देते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते और ना ही उन्हें कोई प्रशंसा या ख्याति चाहिए। वो लोगों का भला करना चाहते हैं, बुरा नहीं। और अगर बुरा होने वाला भी होगा तो उसे कैसे बचाया जाए यही सोचते हैं। किसी को मृत्यु का भय नहीं दिखाते। लेकिन बृहस्पति जैसे लोग, ये लोग भविष्य बताने का दावा करते हुए लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचा देते हैं। ऐसे लोग जानते नहीं कि वो कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। तुम अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हो बृहस्पति। ज्ञान और कला मालिक की देन है, उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि देश और समाज के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। मृत्युदाता से जीवनदाता महान होता है बृहस्पति। हंसने वालों को रुलाने से रोने वालों को हंसाने वाला बड़ा होता है। मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा। अहंकार के कारण मैंने बहुत लोगों को दुख दिया है, बहुत लोगों का दिल दुखाया है, बहुत लोगों को नाराज किया है। आज आपने मेरा अज्ञान दूर कर दिया है। अब ये बृहस्पति कभी किसी के भविष्य में झांकेगा तक नहीं, सिर्फ ईश्वर की भक्ति करेगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए।